सब ठीक-ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पहले यहाँ पर देखते हैं हमने क्या-क्या चीज़ें कवर अप कर ली हैं। हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लिए, हमने एसएनआर पढ़ लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड एसएनडी, हमने ट्रेंड लाइंस पढ़ लिए, कैंडल्स पढ़ लिए। अब हम डाइवर्जेंस पे आने लगे। ठीक है, छोटी वीडियो होगी, क्विक वीडियो होगी, बाकी सारी अगली सारी वीडियोस को क्विक होंगी, मतलब 5-5 मिनट की। टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ये मैंने आपके सामने 3 मॉडल्स बनाए, ठीक है? जो याद रखिए कि जो डाइवर्जेंसेस होती हैं, आप इनकी बेसिस पे कंप्लीट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जितनी चीज़ अभी तक आपको बताई है, इनकी बेसिस में कंप्लीटली ट्रेडिंग नहीं होती। मतलब आप एक चीज़ उठा के कंप्लीटली नहीं कर सकते ट्रेडिंग, आपको इनके मिक्सचर बनाने पड़ते हैं। मतलब अगर लेट्स सपोज प्राइस एक सप्लाई में आती है, तो आपको वहाँ पर कन्फ्रेंस बनाना पड़ेगा ट्रेंड लाइन का या फिर एसएनआर का या फिर किसी डाइवर्जेंस का या किसी कैंडलस्टिक्स के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डाइवर्जेंस देखेंगे खाली और आप बस बाय या सेल मार देंगे, या आप खाली ट्रेंड लाइन का टच देखेंगे और बाय और सेल मार देंगे। अच्छा, जो पहली टाइप की हमारे पास डाइवर्जेंस होती है, पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डाइवर्जेंस कहते हैं किसे। डाइवर्जेंस बेसिकली हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो जिनको हम कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली ये। ठीक है, जैसे आप मोमेंटम बेसिकली पता लगाते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस आपके पास आ जाते हैं, इन पे भी डाइवर्जेंसेस होती हैं। उसके बाद आपके पास आरएसआई है, फिर मैकडी है, इस तरह के इंडिकेटर्स। ये सबसे कॉमनली यूज इंडिकेटर की मैं बात करने लगा हूँ, जिसका नाम है आरएसआई। आप स्टोचस्टिक भी यूज कर सकते हैं, मैकडी भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा इजी टू यूज इंडिकेटर है। ठीक है, आप सिंपली ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे आरएसआई। ठीक है, आपके सामने ये टॉप पे आ जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं इसे। ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, पहली हमारे पास जो डाइवर्जेंस होती है उसको हम कहते हैं रेगुलर डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आरडीसी लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि मार्केट नीचे आती है, वो यहाँ तक आएगी, उसके बाद मार्केट उठ जाएगी, फिर वो नेक्स्ट टाइम फर्दर यहाँ से नीचे आएगी, मतलब इस लोअर लो को तोड़ के फर्दर एक लोअर लो बना देगी। इसका मतलब ये है कि मार्केट आपको यहाँ पर एक बार नीचे गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर उससे भी ज्यादा नीचे गिरेगी जो प्रीवियस गिरेगी, और उसके बाद यहाँ से उठना शुरू कर देगी। लेकिन अगर हम आरएसआई में चले जाएंगे, ठीक है, तो आरएसआई में इसका ऑपोजिट हो रहा होगा। जिधर मार्केट नीचे आई है, यहाँ पर आरएसआई नीचे आया है। जब मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर गई है जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, आरएसआई भी ऊपर गया है, लेकिन जब मार्केट इधर से नीचे आई है, मतलब इस लोअर लो से ज्यादा नीचे आई है, तो आरएसआई इस लोअर लो के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, मतलब ऑपोजिट शिफ्ट बनी है यहाँ पर ट्रेंड लाइन की। यहाँ पर नीचे ट्रेंड लाइन जा रही है, इधर ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है। इस केस पे ये चीज बुलिश हो जाती है। ठीक है, सेम गोज इसका जो ऑपोजिट है। ठीक है, अगर तो प्राइस इस तरह ऊपर जाती है, नीचे आती है, ठीक है, और इससे भी फर्दर ऊपर चली जाती है, ये चीज करती है। ठीक है, मतलब आपके सामने ये चीज बनेगी। वेरेस अगर आप आरएसआई में जाएंगे तो उसमें उसमें ये चीज बन रही होगी आरएसआई में। ठीक है, तो ये हमारे पास बेरिस डाइवर्जेंस है। अभी टेंशन नहीं ले, अभी आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, अभी मैं चार्ट्स पे जाऊंगा तो तब समझ में आएगी चीजें। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस भी सिमिलर है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, रेगुलर डाइवर्जेंस तो बहुत इजी है, आपको मतलब पता चल गया अगर यहाँ से प्राइस नीचे जा रही है, इधर से ऊपर जा रही है, तो उसका मतलब मार्केट ऊपर जाने लगी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हिडन डाइवर्जेंस की तरफ। हिडन डाइवर्जेंस क्या करती है? थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में खोलो ताकि इजी हो चार्ट्स खोलने। अच्छा जी, हिडन डाइवर्जेंस में बेसिकली क्या होता है कि प्राइस एक लो बनाती है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है और उस लो के ऊपर क्लोजिंग कर देती है। ठीक है, और आपके सामने ये इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ये चीज बेसिकली हो। ठीक है, मतलब प्राइस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर इस दफा इस लो के ऊपर क्लोज करेगी। जैसे यहाँ पर लो से इस लो से नीचे क्लोज हुई थी प्राइस, यहाँ पर लो से ऊपर क्लोज होगी। ठीक है, और आरएसआई में यहाँ पर आपका एक लो बनेगा, जब यहाँ पर लो बने, ये लो आपका ऊपर क्लोज हुए, इसमें ऑपोजिट होगा, ये लो आपका नीचे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हिडन डाइवर्जेंस होती है। ठीक है, ये बेसिकली इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, ये जो है ये रिवर्सल आपको इंडिकेट करती है, मतलब कि अगर लेट सपोज एक ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, लेट सपोज
गोल्ड जो है वो ऐसे 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 नीचे जा रहा है, ठीक है। इसमें एक ट्रेंड का चेंज आने लगा है, मतलब यहाँ से मार्केट उठ के अब ऊपर जाने लगी है। आरएसआई क्या करेगा, वो आपको यहाँ पर इंडिकेशन दे देगा कि भाई साहब इंटोनेशन, सॉरी, रिवर्सल आने लगे। जो हिडन डाइवर्जेंस होती है, इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद होता है कि चलती हुई मार्केट में आपको बढ़ा देना। मतलब बुलिश मार्केट ऐसे से जा रही है, ये आपको क्या करेगा कि आपको इधर यहाँ पर साइन दे देगा कि भाई कंटिन्यूएशन प्रोसेस है और मार्केट ऊपर चलती जाएगी, तो आप तब एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम इस पे एक्सटेंडेड डाइवर्जेंस पे। एक्सटेंडेड डाइवर्जेंस जो है ना, ये बेसिकली इसमें प्राइस दोनों लोज अपने बराबर रखती है, यहाँ पर एक तरह से डबल बॉटम करती है। लेकिन आरएसआई में जो इसमें इंडिकेशन होती है वो सिमिलर होती है एक रेगुलर डाइवर्जेंस की। ठीक है, ये डाइवर्जेंस जो है ना बहुत रेयर आती है, ठीक है, और ये इतनी कोई अट्रैक्टिव किस्म की डाइवर्जेंस नहीं है कि आप ये इसको ढूंढे बैठिए चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स है जो आप लोगों के लिए मार्क की हुई है। एग्जांपल्स आपको जल्दी से दिखाए थे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फर्दर एक हायर हाई बनाया, उससे फिर ऊपर एक फर्दर हाई बनाया। लेकिन अगर आप आरएसआई में जाके देखें तो ऑपोजिट चीज हो रही है, यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ठीक है। वेरेज अगर आप आरएसआई में जाके देखें तो प्राइसेस नीचे जा रही है, ठीक है। हमें पता चल गया बेरिश डाइवर्जेंस से और प्राइस नीचे चली गई, ठीक है। सेम केस अगर हम यहाँ पर भी जाके देखते हैं, आप यहाँ पर देखें कि प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया, आरएसआई ने भी यहाँ पर एक हाई बनाया नीचे, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि प्राइस यहाँ से फर्दर एक हायर हाई बनाती है, ठीक है। ये चीज़ बनाती है यहाँ पर। उसके बाद आरएसआई में आप देखें कि आरएसआई में लोअर हाई बना है, ठीक है। इसका क्या मतलब था कि ये बेरिश डाइवर्जेंस है, क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस है या रेगुलर। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इस चार्ट में चले जाते हैं, आपको ये कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये क्या डाइवर्जेंस बन रही है? यहाँ से प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है, मतलब एक लो बनाती है, ऊपर जाती है और फर्दर नीचे आ जाती है। और यहाँ से प्राइस नीचे आती है, जिस तरह मतलब इसके ऑपोजिट हो रही है चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से प्राइस नीचे आती है, इधर से ऊपर जाती है, फर्दर नीचे आती है, इस लो से नीचे क्लोजिंग करके ऊपर चलना शुरू कर देती है। यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस की इंडिकेशन है और प्राइस ऊपर चली जाती है। अब अगर यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? भाई मैंने थोड़ी देर पहले जो मॉडल्स बताए थे, उन मॉडल से भी इसको कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक लो बना है और उसके साथ एक और लो बना है, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बना है, ठीक है। वेरेज अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। वो किस तरह है कि जब इधर लो बना है, आरएसआई ने यहाँ पर लो बनाया है। जब इधर वापस एक सेम बराबर लेवल का लो बना है, आरएसआई ने इधर हायर लो बनाया है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सटेंडेड बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंशन है ये और प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है। आगे चलते हैं, ये हिडन डाइवर्जेंस है यहाँ पर, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जिसे हम कहते हैं। अब ये देखें आप यहाँ पर प्राइस यहाँ से नीचे आती है, यहाँ से फर्दर ऊपर जाती है और फिर फर्दर नीचे आती है। इंडिकेशन मतलब कि यहाँ पर आपको शो क्या कर रही है कि प्राइस इस लो से ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूशन प्रोसेस है, मतलब ऑलरेडी एक रैली निकली हुई है यहाँ से बुलिश, तो ये बेसिकली उसमें बताने के लिए कि यार आप इधर बैठ सकते हैं, ठीक है। आरएसआई में क्या इंडिकेशन यहाँ पर देगा? आर जब लेट सपोज यहाँ पर एक लो बनता है, लो के बाद एक हाई बनता है, हाई के बाद वापस एक लो बनता है, लेकिन ये जो लो है ये इस वाले लो से ऊपर है। आरएसआई देखेंगे तो यहाँ पर ऑपोजिट हो रहा होगा, यहाँ पर लो बना, यहाँ पर ऊपर प्राइस गई है और ये वाला लो इस लो से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पास डाइवर्जेंस का साइन आ चुका है, ठीक है। आप जाके चार्ट्स के ऊपर बैक टेस्टिंग करें और वहां पर आप जाके समझें, आपको बहुत सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। अभी जो मैंने समझाया था कि एक लो बनेगा, उसके बराबर का लो बनेगा, लेकिन आरएसआई में वो लो से ऊपर का बनेगा, तो वो एक्सटेंडेड डाइवर्जेंस होती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।